Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, briefly explain the importance of universal law of gravitation. तो न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसका इम्पोर्टेंस हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था। तो ये जो लॉ है ये क्या स्टेट करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस, और प्रोपोर्शनल किसके साथ है? इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसको अगर इक्वेट किया जाए तो F होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे जो g है वो इक्वल्स टू क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी लॉ को यूज करके हमें जो इम्पोर्टेंस है इसका एक्सप्लेन करना है। तो इसका बहुत सारा यूज है, जैसे कि पहले जो प्लानेटरी मोशन था वो किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था ठीक से। तो इसका पहला जो इम्पोर्टेंस है वो नंबर 1 में क्या होगा? द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन कैन इजीली एक्सप्लेन्ड। तो इसी लॉ को यूज करके हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे सन के अराउंड मूव करते हैं। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? और इसी लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट कैन एक्सप्लेन्ड व्हाई ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ टेंड्स टू फॉल ऑन इट्स सरफेस। तो ये ऊपर क्यों नहीं जाके नीचे आके सरफेस पे क्यों गिरते हैं हमेशा? तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 3 में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैन ऑल्सो एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ टाइडल वेव्स। तो समंदर में जो टाइड्स आते हैं वो क्यों आते हैं ये भी एक्सप्लेन हो सकता है इसी एक लॉ जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको यूज करके हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइनली हमने देखा कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। और इसका जो बहुत सारा इम्पोर्टेंस है उसमें से 3 हमने देखा कि ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन है इसको एक्सप्लेन करता है। सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ क्यों फॉल करते हैं ये भी एक्सप्लेन करता है। और समंदर में जो टाइड्स आते हैं उसका फॉर्मेशन भी ये एक्सप्लेन कर सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।